जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। साईं बाबा के व्यवहार से उनके मन का कुछ पता ही नहीं चलता। जौहर बाबा के कारण हम लोग इतने परेशान हैं, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी का कोई भाव ही नहीं है। साईं बाबा निर्विकार हैं। हाँ, तभी तो देवा ने उस जौहर बाबा को चले जाने के लिए कुछ भी नहीं कहा। उन्हें कहना चाहिए था। गुरुजी, आप तो साईं बाबा को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें समझते हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो जौहर बाबा को कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर साईं बाबा को हमें कहना चाहिए था, कुछ इशारा कर देते। हम चुटकी भर में ही उस जौहर बाबा को शिरडी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तुम लोग जौहर बाबा को लेकर इतना परेशान हो? क्या हमें उसे इतना महत्व देना चाहिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महासपति जी? हम सब उसी के कारण तो परेशान हैं। ये गलत है सुशीला। हम किसी और के कारण क्यों परेशान हो जाएं? इसका मतलब तो यही हुआ कि साईंनाथ पर हमारा जो विश्वास है वो डोल गया है और हम किसी और के कारण बेचैन हो रहे हैं। हम तो कहते हैं कि बेचैनी को छोड़ो और साईंनाथ के लीला का आनंद लो। आपने ठीक कहा महालसापति जी। साईं बाबा के हर कार्य के पीछे जो छुपा अर्थ है, उसे ढूंढकर हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए। हो सकता है साईं बाबा हमें जौहर बाबा के माध्यम से कुछ साक्षात्कार कराना चाहते हो। साईं बाबा पर हमारी अटूट श्रद्धा है। बेचैन होना स्वाभाविक है, पर उनके द्वारा दिए हुए उपदेश को हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या है उनका उपदेश? श्रद्धा और सबूरी। माँ जी ठीक कह रही हैं। हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र धैर्य का ही दूसरा नाम है। इंसान धैर्यवान कब बनता है? जब उसका मालिक पर भरोसा होता है, विश्वास होता है तब। और विश्वास कब होता है? जब वो तन मन से मालिक की भक्ति करता है। ऐसे इंसान का धैर्य कभी भी किसी भी परिस्थिति में न डगमगाता है और न डोलता है, क्योंकि मालिक की दुआ हमेशा उसके साथ होती है। क्यों देखा? साईं की आरती उतारने वाले लोग अब जौहर बाबा में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसा इंसान मालिक पर ही निर्भर करता है। उसका यही मानना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब मालिक ही तो कर रहा है, फिर मैं फिक्र क्यों करूं? मेरी फिक्र, मेरी चिंता सब मालिक को है। भक्ति ही भक्त को भगवान बना देती है, और सत्य को झूठा आज तक कोई नहीं कर पाया है। इसलिए भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। मालिक आप सबका कल्याण करें। गुरुदेव संत जौहर बाबा की जय। 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 गुरुदेव संत जौहर बाबा की। नूरबा जी, इसमें बेचैन होने की कौन सी बात है? शिरडी वालों को
अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। भाग्यशाली हैं शिरडी के लोग। परंतु बाबा, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए ना? दूसरों को उपदेश देना एक बात है बाबा, और उस उपदेश पर स्वयं चलना दूसरी बात। तुम्हारी बातों में सच्चाई है बहन। साथ ही इसमें भी सच्चाई है कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति के सामने मालिक झुकता है, ये भी सत्य है, क्योंकि भक्ति एक तपस्या है, कठोर तपस्या। जो कोई भी ऐसी तपस्या करता है वो अंदर से और बाहर से दिव्य हो जाता है। भक्ति उसे तेज प्रदान करती है और उस तेज के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जैसे कर्मों का फल हमें मिलता है, उसी तरह तपस्या का भी फल मिलता है ना सक्कू भाई? तप से शरीर तपता है और उस ताप से शरीर में जो विकार होते हैं वो जल जाते हैं। इंसान जब निर्विकार होता है और निर्विकार के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, वो हर इंसान को मालिक के करीब ले जाने का प्रयास करता है। जैसे उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वैसा साक्षात्कार औरों को कराने का प्रयास करता है। वो हर इंसान में निर्विकार का तेज ढूंढना चाहता है, हर इंसान में भक्ति की ज्योति जलाना चाहता है बहन। इसलिए कोई आए कोई जाए। गुरुदेव संत जौहर बाबा की। नूरबा जी, इसमें बेचैन होने की कौन सी बात है? शिरडी वालों को अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। भाग्यशाली हैं शिरडी के लोग। परंतु बाबा, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए ना? दूसरों को उपदेश देना एक बात है बाबा, और उस उपदेश पर स्वयं चलना दूसरी बात। तुम्हारी बातों में सच्चाई है बहन। साथ ही इसमें भी सच्चाई है कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति के सामने मालिक झुकता है, ये भी सत्य है, क्योंकि भक्ति एक तपस्या है, कठोर तपस्या। जो कोई भी ऐसी तपस्या करता है वो अंदर से और बाहर से दिव्य हो जाता है। भक्ति उसे तेज प्रदान करती है और उस तेज के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जैसे कर्मों का फल हमें मिलता है, उसी तरह तपस्या का भी फल मिलता है ना सक्कू भाई? तप से शरीर तपता है और उस ताप से शरीर में जो विकार होते हैं वो जल जाते हैं। इंसान जब निर्विकार होता है और निर्विकार के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, वो हर इंसान को मालिक के करीब ले जाने का प्रयास करता है। जैसे उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वैसा साक्षात्कार औरों को कराने का प्रयास करता है। वो हर इंसान में निर्विकार का तेज ढूंढना चाहता है, हर इंसान में भक्ति की ज्योति जलाना चाहता है बहन। इसलिए कोई आए कोई जाए, विचलित नहीं होना चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो आया है वो जाने वाला है, फिर दुख किस बात का? जो आज है शायद वो कल नहीं रहेगा। रहेगा वो केवल मालिक, क्योंकि वो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। उसका ना आदि है ना अंत, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने आज जौहर बाबा के बारे में ना कुछ कहा
ना कोई टिप्पणी की। उनकी बातों से कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या साईं बाबा जौहर बाबा का साथ देंगे? बाबा जौहर का साथ क्यों देंगे? जौहर बाबा के साथ द्वारकानाथ जैसे ढोंगी जो खड़े हैं, जो साईं बाबा के साथ बिना कारण दुश्मनी करते रहते हैं। उसी ने तो जौहर बाबा को शिरडी बुलाया है। सबकी जड़िए द्वारका ही है गुरुजी। लेकिन तुम कुछ नहीं कहोगे सगुन, कुछ नहीं। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे गुरुजी? सगुन भाऊ ठीक ही तो कह रहे हैं गुरुदेव। वो द्वारिकानाथ हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र रचता ही रहता है और हम सब खामोश दर्शक बने रहते हैं। साईं बाबा भी द्वारिकानाथ को दोष नहीं देते हैं सगुन जी। बाबा परमेश्वर है राधाबाई, हमारे परमेश्वर, और कोई हमारे परमेश्वर की निंदा करे और हम चुप बैठे रहें। तो तुम क्या करोगे सगुन? करोगे क्या? मैं उस द्वारका नाथ को उसकी 7 पीढ़ियों के दर्शन कराना चाहता हूँ जो नरक में गई हैं। बेटू, कहाँ भाग गए? ठीक से दबा ढूंढे, हंस मत। मैं हंस नहीं रहा हूँ वैजी। वैजी मुझे बचाइए। उस जाड़िए को भागते देखकर अपने आप हंसी आ गई। जानते हुए भी तुम्हें चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठा व्यवहार करते हैं? क्यों झूठ की तरफ खिंच चले जाते हैं? क्या इन्हें सच और झूठ का फर्क समझ में नहीं आता? अरे चमन दोस्त, कैसे हो? कब आए? तब जब तुम सच और झूठ के बारे में मालिक को समझा रहे थे। मालिक को समझा रहा था? मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? हाँ। अरे ज्ञान की बातें इतनी अच्छी तरह से करते हो, कोई तुम्हें ज्ञान ही समझ लेगा। नहीं, मैं तो पागल हूँ। ऐसी नौटंकी करनी पड़ती है दोस्त। मेरा पागलपन सिर्फ तुम जानते हो, बाकी कोई नहीं। अरे दोस्त वो देखो, जैसे एक पागल दूसरे पागल का पीछा कर रहा है। मालिक, ये दुनिया पागलों से ही भरी पड़ी है। यहाँ पर हर कोई पागलपन करता है। कोई पैसों के लिए पागलपन करता है, तो कोई जमीन जायदाद के लिए पागलपन करता है, कोई घर द्वार बीबी बच्चों के लिए पागलपन करता है, और कोई सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए पागलपन करता है। यहाँ सब पागल हैं, सब पागल हैं। पागल ही पागल। और ये सारे पागल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे उस दोस्त को पागल करते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या हुआ? मैं भी तो एक पागल हूँ, जो बार बार उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहता हूँ कि वो मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे, लेकिन वो मेरी सुनता ही कहाँ है। श्रवण दोस्त मेरा नाम तो श्रवण है, लेकिन वो मुझे श्रवण करता ही कहाँ है? वो मेरी सुनता ही कहाँ है? नहीं श्रवण, श्रवण। दोस्त श्रवण, सबका मालिक द्वारिकानाथ जी, आपकी शिरडी मुझे बहुत पसंद है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। गुरुदेव, आपने तो शिरडी के लोगों का मन जीत लिया है। वैद जी, द्वारिकानाथ जी कितने झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे नालायक, क्यों अपना मुंह खोल रहा है, गधे कहीं के? वैद जी, हमारे ही बीच में साईं का भक्त। जय साईनाथ। जब मैं इस ढोंडू का दिल जीत लूंगा,
तब समझूंगा कि मैंने शिरडी के लोगों का दिल जीत लिया है। कभी नहीं। तुम शिरडी के लोगों का मन कभी नहीं जीत सकते। आइए भाइयों, आइए, स्वागत है। हमारी शिरडी में हमारा ही स्वागत कर रहे हैं आप। हैदराबादी, शिरडी कब से तेरी हो गई है? अरे हो जाएगी, हो जाएगी। जब तुम जैसे षड्यंत्रकारियों को मक्खी की तरह इस शिरडी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। अरे अरे, आप लोग तो अचानक झगड़े पर उतर आए हैं। झगड़ा तो ये ढोंगी पाखंडी करता है। ये द्वारिकानाथ इस शिरडी के लिए एक बीमारी है। इसे और इसके तुम जैसे साथियों को इस शिरडी से बाहर भगाना ही होगा। कौन है ये लोग? अरे इन्हें प्रणाम करो, साईं बाबा के भक्त हैं ये। अरे चुप कर। और हम सब आपको ये विनती करने आए हैं कि शिरडी अशांत हो, उससे पहले आप यहाँ से चले जाइए। ए बुढ़िया, ए द्वारका, तुम जब मुंह खोलते हो ना तब पता चलता है कि तुम पर किए गए तुम्हारे माँ बाप के संस्कार अधूरे रह गए। अरे सत्य वचन कह रहे हो। अरे नालायक, अब मेरे वचन सुन ले। अब तूने अपने दांत दिखाए ना तो सबके सब दांत तोड़ डालूंगा, समझे? अपने आप को साईं बाबा का भक्त कहते हो ना, परंतु लग ऐसा रहा है कि साईं बाबा ने तुम पर कोई संस्कार किए ही नहीं। ए बाबा जी, हम साईं बाबा के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते, समझे? साईं बाबा आपकी तरह नहीं है। हाँ। और उनके पास कोई द्वारिकानाथ जैसा भी नहीं है। ए सकू भाई, साईं बाबा ने हम पर अच्छे संस्कार किए हैं, इसीलिए तो आपने शिरडी में कदम रखा है। बस बस, बहुत हो गया। साईं बाबा के भक्त हो तो जाकर पूछो साईं से कि वो खुद किसका भक्त है। पूछो साईं से कि वो किसका चेला है। उसे जाकर कहो कि जौहर बाबा ने पूछा है कि साईं तुम आज तक अपने गुरु से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए क्यों नहीं आए। गुरु, क्या आप साईं बाबा के गुरु हैं? बहन, जाकर साईं बाबा को संदेश दे दो कि मैंने उसे बुलाया है। साईं बाबा से कह दो कि यह उसके गुरु की आज्ञा है और आज्ञा का पालन हो। साईनाथ का अब तक का पूरा जीवन शिरडी में बीता है। उनके जीवन का एक वर्ष छोड़कर हम उनकी संपूर्ण जीवनी जानते हैं, परंतु इस जौहर बाबा के बारे में तो हर कोई अनजान है। साईं बाबा भी जौहर बाबा के बारे में नहीं जानते होंगे। कुछ भी कहिए वैद्य जी, जौहर बाबा ने कमाल कर दिया। सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। वो साईं का गुरु है या नहीं है, ये तो वो साईं और जौहर ही जाने। परंतु आज जौहर बाबा ने सारी शिरडी को ये विश्वास दिला दिया है कि वो साईं का गुरु है। झूठ बोल रहा है वो जौहर बाबा। वो साईं बाबा का गुरु नहीं है। वही तो हर किसी का मन यही कह रहा है सकुबाई। जब मन ही नहीं कह रहा तो कोई कैसे मान ले कि जौहर बाबा ही साईं बाबा के गुरु है? देवा ने भी तो कभी उस जौहर बाबा का जिक्र नहीं किया।
साईं बाबा जानते होते और सत्य में जौहर बाबा साईं बाबा का गुरु होता तो साईं बाबा उसके दर्शन करने नहीं जाते? कोई बात नहीं। अगर साईं बाबा मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। अब हम रुक नहीं सकते द्वारकानाथ जी। ना, लोहा हमने गर्म किया है, अब उस पर हमें ही प्रहार करना चाहिए।